दोस्तों मसल्स, मांसपेशियां, देखिए क्वेश्चन, मांसपेशियां मनुष्यों का आकुंचित होने वाला ऊतक है, मतलब फैलने सिकुड़ने वाला टिश्यू है। मांसपेशियां गति और गमन में सहायक हैं। मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? 639 है। इसके आसपास जो आंसर है वो कर देना होता है हमें, ठीक है। सबसे ज्यादा मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं, लगभग दोस्तों कितनी? 180। चेहरे पर 14 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है मुस्कुराते समय कितनी मांसपेशियां क्रियाशील होती है बच्चों? 12। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। और मांसपेशियों में जो वर्णक पाया जाता है वो मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? आयरन। याद रखिएगा, जैसे जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, ऐसे मसल्स में मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है बच्चों? आयरन पाया जाता है। दोस्तों मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? पेशी तंतु या सार्कोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब मांसपेशियां, आपको लगता है कि काम मांसपेशियां करती है, लेकिन काम मसल नहीं करती। मसल्स के अंदर भी मजदूर इकाई है, क्रियाशील इकाई, जो हकीकत में काम करती है लेकिन दिखता नहीं है उनका काम, है ना। जैसे किडनी में नेफ्रॉन, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन, जैसे जीवन की इकाई सेल, जैसे पर्यावरण की इकाई इकोसिस्टम पारितंत्र, उसी तरह दोस्तों मांसपेशियों की इकाई क्या कहलाती है? पेशी तंतु कहलाती है। और दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, लेकिन पेशी तंतु को सार्कोमियर कहते हैं, इसलिए पेशी तंतु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सार्कोलॉजी कहलाता है। क्लियर? तो हम मसल्स पढ़ रहे हैं। मसल्स वो ऊतक है, मांसपेशी, पेशी ऊतक वो टिश्यू है हमारी बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो फैलता सिकुड़ता है, और मांसपेशियां गति गमन में सहायक हैं। दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हड्डियां जो होती है वो पतली मोटी नहीं होती है। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स एक निश्चित आकार आकृति धारण करती हैं, जिससे आपका शरीर सुडौल बनता है। तो आप पूछेंगे एक्सरसाइज करने पर जो 6 पैक 8 पैक जो बिस्किट के दिखते हैं ना पेट में, वो क्या होते हैं? वो आपके मसल्स होती हैं, जो एक्सरसाइज के द्वारा एक शेप धारण कर लेती हैं। जब आप नॉनवेज खाते हो तो हड्डियों के चारों तरफ जो पार्ट आप खा रहे हो वो क्या है? वो मांसपेशियां ही है, वो मसल्स ही है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पेशी तंतु कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? पेशी तंतु 2 टाइप के होते हैं। देखिएगा, पेशी तंतु 2 टाइप के हैं, एक एक्टिन तंतु, दूसरे मायोसिन तंतु। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो हिप में पाई जाती है, कूल्हे की मांसपेशी, इसको दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस, नाम ही क्या है? मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? सबसे बड़ी है। लंबी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों पैर में कमर से लेकर एडी तक एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है सार्टोरियस। तो सबसे लंबी मसल कौन सी है? सार्टोरियस। सबसे मजबूत मसल जो है वो जबड़े की पेशी होगी जिसका नाम है मैसेटर, और सबसे छोटी जो मसल है वो कान में होगी जिसका नाम है स्टेपिडियस। मतलब हड्डियों से एक जुड़ता सिस्टम है। मजबूत हड्डी जबड़े में है तो मजबूत मांसपेशी भी आपके कहां पे है? जबड़े में है, मैसेटर। सबसे छोटी हड्डी आपके कहां पे है दोस्तों? कान में स्टेपीज, तो उसके बगल में स्टेपिडियस भी आपके कान में है, ठीक है दोस्तों। वो मसल, वो मांसपेशी जो डर लगने पर आपकी त्वचा में रोंगटे खड़े कर देती है, आपकी त्वचा को सिकोड़ देती है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो मांसपेशी जो कि आपके क्या करती है, वो मसल जो आपको डर लगने पर रोंगटे खड़े करती है, उसका नाम है एरेक्टर पिलाई पेशी। याद रखेंगे, एरेक्टर का मतलब यही है क्या? इरेक्ट होना, तनाव में आना। क्लियर? खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। क्लियर? दोस्तों वह मांसपेशी जिसको ऑक्सीजन आपूर्ति ना होने पर, क्लियर, अनावश्यक कार्य करती है, जिसके कारण हमें हिचकी आती है। क्वेश्चन आता है हमें हिकॉफ क्यों आता है, हिचकी क्यों आती है? तो दोस्तों हमारे यहां पे एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डायफ्राम अनवांटेड मोशन करने लग जाता है, अनावश्यक गति करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आती है बच्चों? हिचकी आती है। और याद रखिएगा एक मूवी थी हिचकी। क्लियर? तो हिचकी मूवी में क्वेश्चन था, हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी को कौन सा सिंड्रोम था? क्लियर? एक तो हिचकी आती है जो थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, लेकिन एक किसी में परमानेंट हिचकियां हो जाती है। हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी को था टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम था? टॉरेट सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें रोगी को कभी भी कहीं पर भी हिचकियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? तो याद रखेंगे हमें हिचकी इसलिए आती है कि हमारे जो डायफ्राम नाम की मसल है उसको क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग इतने महान होते हैं, जैसे मेरा कान है, अब मैं ये इसको हिला सकता हूं क्या? पिन्ना को, इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। पिन्ना, कान तो अंदर है, ये कर्ण पल्लव है, पिन्ना। कुछ लोग
इतने कुछ लोग छोड़िए, जानवर होते हैं, उनके क्या है, हाथ और पैर दोनों है ना, पाद होते हैं, वो तो नीचे रखे रहते हैं। भाई हमारे तो ये फ्री हैं, जानवर हम नीचे रखे रहते हैं, तो कभी उनके कान वान के मक्खी बैठ जाती है तो वो कानों कैसे फड़फड़ाते हैं, फड़ 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 ऐसे। क्लियर? तो हमारे अंदर भी, इंसानों में भी कुछ में ये कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो कर्ण पल्लव है ना, इसमें एक पेशी पाई जाती है, एक मसल है जिसका नाम है ऑर्बिक्यूलेरिस। क्या नाम है दोस्तों? ऑर्बिक्यूलेरिस मांसपेशी। और ऑर्बिक्यूलेरिस मांसपेशी नाम पूरा है ऑर्बिक्यूलेरिस ऑरिस। ऑर्बिक्यूलेरिस जो मांसपेशी है ये सभी जानवरों के पिन्ना में, कर्ण पल्लव में पाई जाती है, लेकिन मानव में ये कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। लेकिन कुछ मनुष्यों में ये कैसी हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और जिन मनुष्यों में ये एक्टिव हो जाती है वो दोस्तों बिना हाथ लगाए अपने कर्ण पल्लव को हिला सकते हैं। मतलब ये तो सुपरनेचुरल पावर। तो याद रखिएगा, वो मसल जिसके एक्टिव हो जाने के कारण मनुष्य बिना हाथ लगाए अपने कर्ण पल्लव को हिला सकता है, वो है ऑर्बिक्यूलेरिस। एक एक चीज को पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ये कंटेंट आपको मिलेगा सारा क्लियर। देखिएगा दोस्तों मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन, फैलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। मांसपेशियां व्यायाम करने से सुडौल बनती हैं। मांसाहार में अधिकांशतः मांसपेशियां खाई जाती हैं। मांसपेशियां आपके कितने टाइप की है दोस्तों? 3 टाइप की। सबसे पहले कंकालीय मांसपेशियां, जिनको स्केलेटल मसल कहते हैं दोस्तों। कंकालीय मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से चलती हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 400। इन मांसपेशियों में क्या पाए जाते हैं? पट्टियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेखित, स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड, रेखित मांसपेशियां। खुरदरी, भाई रेखाएं पाई जाएंगी तो हाथ फेरोगे खुरदरा खुरदरा लगेगा। क्लियर? ठीक है। शरीर की गति इन्हीं के कारण होती है, क्योंकि हमारी इच्छा से चलती है। उदाहरण में आप देखेंगे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हड्डियां, यानी हाथ पैर गर्दन की जो मसल्स हैं आपके, वो सब क्या हैं बताइए? आपके कंकालीय हैं। तो कंकालीय को आप ऐच्छिक मांसपेशियां भी कह सकते हो, क्योंकि हमारी इच्छा से चलती हैं। तीसरी बात, इनको रेखित मसल कह सकते हो, क्योंकि ये खुरदरी है, इन पर रेखाएं पाई जाती हैं, बैंड पाए जाते हैं। क्लियर? और हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं। क्लियर? अब दूसरी आती है अकंकालीय मांसपेशियां। क्लियर? अकंकालीय जो मांसपेशियां हैं इनको अंतरागी मसल्स भी कहते हैं। जनरली ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, नॉन स्केलेटल मसल भी आप इन्हें कहते हैं। क्लियर? इनका एक नाम और है अंतरांगी मांसपेशियां, अंदर के अंगों से जुड़ी हुई अंतरांगी मांसपेशियां। यानी ये कैसी हैं दोस्तों? अनवॉलंटरी होती हैं, हम इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। इन मांसपेशियों पर पट्टियां नहीं पाई जाती, इसलिए इनको क्या बोलोगे? अरेखित। या ये कैसी होंगी? स्मूथ होंगी, चिकनी होंगी। क्लियर? जैसे कि आंतरिक अंगों की मांसपेशियां, आंतरिक अंगों में किडनी की मसल्स, लीवर की मसल, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां, आपके मूत्राशय की मांसपेशियां, यूरेटर की जो आपके यूरिनरी ब्लेडर है उसकी जुड़ी हुई जो मसल है, वो आपके क्या है दोस्तों? अंदर के अंगों से जुड़ी हुई है। उनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसी होती हैं बताइए? कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। तो हमने एक तो पढ़ा कंकालीय, तो कंकालीय होती हैं ऐच्छिक, साथ में रेखित, खुरदरी। अकंकालीय होती हैं अनैच्छिक, अंदर के अंगों में होती हैं, अंतरांगी कहते हो, साथ में साथ अरेखित होती हैं और चिकनी होती हैं। अब बात आती है दोस्तों हृदय मसल्स, कार्डिक मसल्स। दोस्तों कार्डिक मसल जो होती हैं संरचना के आधार पर रेखित हैं, क्योंकि इन पर क्या पाई जाती हैं? पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर अनैच्छिक है। यानी देखा जाए तो संरचना के आधार पर इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें रेखाएं हैं, तो ये कंकालीय मांसपेशियों से मिलती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर ये अनैच्छिक है, जो कि अकंकालीय मसल्स की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो ये जनरली दोनों का मिक्सचर है। इन्हें कभी ना थकने वाली मांसपेशी बोलते हैं, नॉन फटीग मसल बोलते हैं, क्योंकि ये कहां पाई जाती है? हृदय में। शरीर की सबसे व्यस्ततम मसल, शरीर की सबसे बिजिएस्ट जो मसल्स हैं, वो भी आपके कहां पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कंकालीय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक एसिड बनाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? और श्वसन तंत्र में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा अनॉक्सी श्वसन कितने प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल अनॉक्सी श्वसन वो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो और इसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है, जो कि दर्द और थकान का क्या बनता है दोस्तों? कारण बनता है। हृदय पेशियों को सबसे ज्यादा कार्य करने वाली मसल बोला जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ने को मिलेगा। शरीर की वो मसल जो एक तरफ से फ्री रहती है वो है जीभ, टंग इज अ मसल दैट इज फ्री फ्रॉम वन साइड। ये देखिए आगे से फ्री है, पीछे से जॉइंट होती है। तो शरीर की वो अकेली मसल जो एक तरफ से फ्री है, एक तरफ से जॉइंट है,
वो आपके कौन सी है बताइए, टंग। तो मांसपेशियों के बारे में जो बेसिक जानकारियां, वो मसल जो हिचकी लाती है डायाफ्राम, वो मसल जो रोंगटे खड़े करती है एरेक्टर पिलाई, वो मसल जो बिना हाथ लगाए कान हिलवा देती है ऑर्बिक्युलरिस, शरीर का वो अंग जिसमें वो मसल है जो आपके एक ओर से फ्री है, तो वो कौन है, जीभ। क्लियर। कंकालीय मांसपेशियों पर पट्टियां हैं, रेखित बोलते हैं, खुरदरी बोलते हैं, इच्छा से चलती हैं, ऐच्छिक बोलते हैं। एकंकालीय मांसपेशियां अंदर के अंगों में होती हैं, इच्छा से नहीं चलती तो अनैच्छिक हैं, इन पर पट्टियां नहीं है, रेखाएं नहीं है तो अरेखित या इनको चिकनी मांसपेशियां कहते हैं। और हृदय मांसपेशियां संरचना में रेखित हैं, कार्य के आधार पर बच्चों कैसी हैं, अनैच्छिक हैं, अनवॉलंटरी हैं, तो अपने हिसाब से नहीं चल सकती। क्लियर बच्चों, तो टॉपिक आपका फिनिश। क्लियर, टॉपिक आपका फिनिश। एक एक चीज को यहां इसको जरूर देख लीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्लियर, मांसपेशियों का अध्ययन आपके क्या कहलाता है दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन आपके मायोलॉजी कहलाता है। क्लियर, और यहां पर आप देखेंगे कि चेहरे पर 14 मांसपेशियां हैं, जिनमें से बोलते टाइम आपके 12 एक्टिव होती हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर ऑफ।